नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से और मेरे साथ है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला और बम्पर ओपनिंग कह सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फ्रंट फुट पर आज आपने ओपनिंग होते हुए देखी बाजार में। रिकॉर्ड क्लोजेस आपको निफ्टी में दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं, निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में दिख रहे हैं और चौतरफा तेज़ी देखते ही बनती है। सुमित जी, मेरे ख्याल से आज जो परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी पर देखा गया, हर तरीके का बैंक आपको या तो बहुत तेज़ी में था या ज़बरदस्त तेज़ी में था। तो जोरदार और जबरदस्त तेजी के बीच में आज बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ सभी के सभी शेयर आज हरे निशान में रहे। ना केवल बैंक निफ्टी बल्कि फाइनेंशियल के तमाम शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। 5 से 15% तक का उछाल इन पूरे शेयरों में, सेक्टर्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, हमारे आज के जानकार भी होंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। हफ्ते की बंपर शुरुआत सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद। पहली बार निफ्टी ने दी 15,300 के पार की क्लोजिंग। सेंसेक्स भी पहली बार 52,000 के पार बंद। बाजार की तेजी में फाइनेंशियल शेयर्स जम के झूमे। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में करीब 3% का उछाल। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, पीरामल एंटरप्राइजेज में 5 से 15% तक की शानदार तेजी। चोलामंडलम का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर बंद। चलिए दोनों मेन इंडिसेस पर आपको जरा नजर डालते हुए देखते हैं। यहां पर निफ्टी आपके सामने लगभग 151 अंक ऊपर 15,314 के आसपास, ये ऑलमोस्ट दिन का हाईएस्ट लेवल था। इस इंडेक्स पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। 1% की तेजी आपके सामने स्क्रीन पर। गैप अप ओपनिंग हुई और लगातार आपको एक ये ट्रेंड डे बनता हुआ दिखा। जबरदस्त मोमेंटम और बहुत ही बेहतरीन तेजी के बाद आपको निफ्टी 50 एक नया रिकॉर्ड लेवल पे बंद होता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली यही कहानी आपने एनएससी बैंक पर भी होती हुई देखी। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 1200 अंकों की तेजी के साथ 37,306 पर बंद होता हुआ दिखा। यहां पर भी गैप अप ओपनिंग थी और कम से कम 3 गुना ज्यादा रिटर्न आपने निफ्टी बैंक पर आते हुए देखे मुकाबले निफ्टी पर। नया क्लोजिंग हाई 37,306। सुमित जी, इनफैक्ट सुबह जब शुरुआत हुई थी तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी आज भी निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी बिना किसी इवेंट के। लेकिन धीरे 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 दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक बंद हुआ। एक और बार भी सुमित जी ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखें दिन में कि वो आपको पीछे की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल एक सीधा ट्रेंड है। गैप अप ओपनिंग हुई दोनों इंडिसेस पर और दोनों शुरू जहां से हुए आपको दिन भर बढ़ते हुए दिखेगा। इसीलिए आपको रेंज छोटी दिखेगी। निफ्टी में आप 97 अंकों की महज रेंज देखेंगे। निफ्टी बैंक में भले रेंज थोड़ी बड़ी है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी की रेंज मात्र 97 और 350 अंकों की, जबकि तेजी कहीं ज्यादा है। उसकी वजह भी है गैप अप ओपनिंग और उसके बाद तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। और निफ्टी बैंक 1045 अंकों की रेंज बनी, क्योंकि वहां शुरुआत उतनी तेज नहीं थी, लेकिन जो रफ्तार उसने उसके बाद पकड़ी वो आपकी स्क्रीन पर है। दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। एडवांस क्लाइंट के आंकड़े एक तरफा तेजी इंडिकेट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पूरी तरह से तेजी ग्रिप में है। 12 शेयर तेजी में, एक भी शेयर में बिकवाली नहीं रही। निफ्टी के 28 शेयर तेजी में रहे, 22 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 19 शेयरों में तेजी रही और 11 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में भी आपको तेजी ही दिखाई पड़ेगी, चाहे आप F&O साइड पे जाएंगे या फिर एनएससी और बीएससी के आंकड़ों को देखेंगे। करीब करीब 80 ऐसे शेयर जो कि F&O में है, 60 वहां पर तेजी रही, 60 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के करीब 845 शेयरों में तेजी, 1074 शेयरों में बिकवाली और 1674 शेयरों में आज बिकवाली रही बीएससी के। ये इंडिकेट करता है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो आज फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे रहा, लेकिन फ्रंट लाइन और डेरिवेटिव के शेयरों में तो जोरदार तेजी एक तरफा थी। मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि मदरसन सुमी में इतना वॉल्यूम। बिल्कुल। तो सुमित जी, हुआ क्या कि मदरसन सुमी में आपने शानदार नतीजे देखे, एक दो बहुत जबरदस्त अपग्रेड्स आए और लगभग 2 बजे तक, यूं समझिए 1 बजे तक तो टॉप ट्रेडेड काउंटर मदरसन सुमी था ही। आपके सामने देखिए लगभग 10 करोड़ शेयर यहां पर ट्रेड होते हुए दिखे, 2100 करोड़ रुपए की वॉल्यूम। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही शानदार खबर आपने टाटा मोटर्स पर आते हुए देखी और क्या वहां बाजी मार ली। जी हाँ, कहाँ वहां पर आपने शानदार मोमेंटम देखा। टाटा मोटर्स का सामने आपके सामने स्टॉक चलेगा और यहाँ पर वॉल्यूम थी लगभग 2623 करोड़ रुपए। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक आप कल अपने रडार पर रखेंगे लॉन्ग साइड पर। वापस इसमें एक चाबुक चलती हुई दिख रही है और ये आपको शायद कल और अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखे। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, आपको ज़रा बैंकिंग सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाते हैं, खासकर निफ्टी में। यहाँ पर आपको दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक जो रिकॉर्ड हाई पर आपको क्लोज होता हुआ दिखा है
ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल। वहाँ पर आपने लगभग 674 रुपये का प्राइस आता हुआ दिखा इंट्राडे, और उसकी वजह से 41 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक आपको रिकॉर्ड हाई कल लगाता हुआ दिखेगा, लगभग 1629 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखा। रिकॉर्ड क्लोज पर HDFC, एक्सिस बैंक में शानदार मोमेंटम, और बजाज फाइनेंस भी आपको रिकॉर्ड क्लोज पर बंद होता हुआ दिखा है। ये टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स हैं फिलहाल आज निफ्टी के गेन्स में। लेकिन चलिए आपको अपने पूरे पैनल से मिलवाते हैं। हिमांशु गुप्ता साहब जुड़ेंगे ग्लोब कैपिटल से, बहुत ही जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं, शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं, और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे दीपाली जी, आपको राय देंगी किस हिसाब से नेस्ले की अर्निंग्स आपको आती हुई दिखेंगी, और हमेशा की तरह यतिन जी मुस्तैद हैं, वो आपको बताएंगे कि कल के सत्र के लिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर डीलिंग रूम्स ने अपने HNI क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनाने की बात कही है। लेकिन सबसे पहले गुप्ता साहब, हिमांशु जी, शानदार मोमेंटम, बहुत ही जबरदस्त रैली, ताबड़तोड़ तेजी आप देख रहे हैं पूरे बाजार में। बताइए 15,300 के बाद निफ्टी की क्या कहानी है, और 37,300 के बाद बैंक निफ्टी आपको कैसा लगता है? रिकॉर्ड तेजी। जी शैल जी, शुक्रिया। देखिए, क्लियरली आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद जिस हिसाब से ना केवल बैंक्स बल्कि फाइनेंशियल्स, रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तमाम पॉकेट्स की तरफ से जिस तरह से कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट निफ्टी में आता हुआ नजर आया, वहां पर उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन में हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे बाजार यहाँ पर हायर लेवल्स को सस्टेन करता रहा। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार का अगर टेक्निकल सेटअप और डेरिवेटिव पोजीशनिंग देखें तो यहाँ से एक अच्छी तेजी की अभी भी उम्मीद मुझे नजर आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 15,500 तक के लेवल्स हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। अगर कल की स्ट्रेटजी की बात की जाए शैल जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि 15,250 अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला टारगेट 15,450 और 15,500, उसके बाद मुझे लगता है कि दूसरा टारगेट यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। रही बात निफ्टी बैंक की शैल जी, तो वहां पर क्लियर कट हमने देखा कि 5 से 7 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, और तमाम कॉर्पोरेट बैंक्स, स्मॉलर बैंक्स, सबकी तरफ से यहाँ पर जिस तरह के पार्टिसिपेशन और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स खरीदारी आते हुए नजर आई, मुझे लगता है कि यहाँ पर इवेंचुअली 38,500 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर निफ्टी बैंक में एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। बहरहाल अगर कल या परसों के ट्रेड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 37,200 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है, 37,000 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 37,500 और 37,700 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में शैल जी बहुत पॉजिटिव क्लोज है, और बहुत ही अच्छी जो क्लोजिंग पैटर्न्स है, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि कल आपको बाजार एक गैप के साथ खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है। 37,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें निफ्टी बैंक के लिए, 37,500, 37,700 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, और निफ्टी के लिए भी आप 14,250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और जो 15,250 माफ कीजिएगा का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 15,450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 15,500 ये दूसरा जो टारगेट है वो हिमांशु को दिखाई पड़ रहा है। हिमांशु तेजी में है तो कॉल्स भी तेजी की है? बिल्कुल सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, पहला तो जो मुझे स्टॉक पसंद है कल के लिए वो बैंकिंग पैक से ही है, और वो स्टॉक हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेजी से के साथ बढ़ा, और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में हमने कंसोलिडेशन आता हुआ नजर आया। मुझे पसंद है इंडसइंड बैंक सुमित जी, और जिस हिसाब से स्टॉक की आज की सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है, मुझे लगता है कि यहाँ कल के सेशन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। अगर डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो अच्छी लॉन्ग साइड में ओआई एडिशन हमने यहाँ पर देखा फ्यूचर्स में, तो मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में यहाँ पर 1,100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। 1,042 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है सुमित जी, जिसके बारे में अभी आपने डिस्कशन किया, टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी हमने देखा कि एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन मोड में नजर आया, और क्लोजिंग होते होते स्टॉक इवेंचुअली उस लेवल से ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि कल के सेशन में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है, तो टाटा मोटर्स में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 348, 350 तक के टारगेट्स मुझे लगता है टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर 324 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, जब तक हमारे डायरेक्टर साहब आपको टाटा मोटर्स का एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाते हैं स्क्रीन पर, तो ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से देखनी होगी सुमित जी कि 7-8 दिन की बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड के बाद वापस आप एक बहुत अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर आते हुए देख रहे हैं,
और जिस हिसाब से आपने आखिरी आधे घंटे में यहाँ पर तेज़ी देखी, वो देखते ही बनती थी और ये मोमेंटम पहले हाफ में आपको शायद मंगलवार को कंटिन्यू होता हुआ दिखे। ध्यान दीजिएगा टाटा मोटर्स पर। चलिए, ये तो चर्चा हुई इंडिसेस पर दो स्टॉक कॉल्स जहां पर गुप्ता साहब अपनी मोहर लगाते हुए देख रहे हैं। ऐसा करते हैं, दीपाली जी से जुड़ते हैं। एक बहुत ही अहम निफ्टी कंपनी के नतीजे कल आते हुए आपको दिखेंगे और वो है नेस्ले। लेकिन क्या उम्मीद बाजार लगा रहा है वो आपको बताती हुई दिखेंगी दीपाली जी। हरे निशान में एक ही ऐसा एफएमसीजी में दिग्गज स्टॉक था जो आज बंद होता हुआ दिखा, नेस्ले। तो ये हैं नतीजे और उनका अनुमान। नेस्ले से अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। कंपनी के रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा लगभग 15% बढ़ सकता है और एबिटा में 22% की ग्रोथ कंपनी रजिस्टर कर सकती है। सिमिलरली मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। वाई बेसिस पे मार्जिन 21.5% से बढ़कर 23.5% पर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट कर सकती है और इंपॉर्टेंट ये है कि सितंबर क्वार्टर में भी लॉकडाउन ब्लिप के बाद कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट की थी। अनुमान हालांकि ये लगाया जा रहा है कि 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है क्योंकि मैगी, किटकैट, नेस्कैफे की सेल्स काफी हुई हैं जो कि सपोर्ट करेंगे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा आगे के ट्रेंड्स क्या रहेंगे, मार्जिन्स को लेकर कंपनी का आउटलुक क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने कॉस्ट मैनेजमेंट मेजर्स भी लिए हैं जिसका इंपैक्ट मार्जिन्स पर दिखेगा। लेकिन ओवरऑल डिसेंट अर्निंग्स नेस्ले की ओर से एक्सपेक्टेड हैं। तो अच्छे नतीजे आ सकते हैं तिमाही आधार पर भी, सालाना आधार पर भी, और करीब 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ, घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आने का अनुमान है। हिमांशु, कैसे देख रहे हैं आप नेस्ले को? आज करीब 1% की तेजी और पूरे एफएमसीजी पैक में आज यही हरे निशान में खड़ा दिखाई पड़ा। क्या किया जाए यहाँ पर? बिल्कुल सुमित जी, मैं कहूंगा कि इंटायर एफएमसीजी में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का माहौल बनते हुए नजर आया है, नेस्ले में भी सिमिलर एक एक्शन बनता हुआ नजर आया। लेकिन रिजल्ट से पहले आज एक पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग मिली है। सुमित जी, मैं बहुत क्लोजली वॉच करूंगा यहाँ पर 17,600 के लेवल्स को। स्टॉक अगर 17,600 रुपए के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता है कल के सेशन में, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 18,100, 18,200 तक के लेवल्स आपको कल के सेशन में दिखा सकता है। तो यहाँ पर एक कंडीशनल बाय रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से। 17,600 के ऊपर खरीदारी की राय रहेगी। 28,100, 18,100, 18,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 17,470 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो 18,000 के लक्ष्य के लिए आप नेस्ले में तेजी देख सकते हैं, बशर्ते कि नतीजे अनुमान से बेहतर आए। चलिए, अब जरा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। गुप्ता साहब, बहुत ही शानदार तेजी आपने देखी चोलामंडलम फाइनेंस में। 532.75 पर यह बंद हुआ कैश में और बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम था। लगभग 3 करोड़ 13 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हुए हैं। बताइए, चार्ट्स पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है? शेयर जी, चार्ट्स पर चोलामंडलम हम काफी समय से अच्छा लगता रहा है। अभी भी मैं कहूंगा कि आज के 13% के रनअप के बाद भी स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। शेयर जी, अगर बात करें यहाँ पर तो 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में टिपिकल एक बुल रन में जिस तरह से स्टॉक्स अपना बिहेवियर दिखाते हैं, उसी तरह से स्टॉक लगातार 7 से 8 दिनों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर एक ओपनिंग सेशन से ही, ओपनिंग टिक से ही मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और पहले ही घंटे से यहाँ पर टॉप ओआई गेनर यहाँ पर बना रहा और बहुत जबरदस्त यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनते हुए हमने आज के सेशन में देखी। मुझे लगता है शैल जी, यहाँ पर 550 से 560 रुपए तक के टारगेट भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 520 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चोलामंडलम में अभी भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 550, 560 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 540, 550 ये टारगेट्स रहेंगे हिमांशु की तरफ से। 512 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा हिमांशु, आज की पूरी डिस्कशन बिना मदरसन के इनकम्प्लीट है। मदरसन जोरदार तेजी में, लगातार दूसरा दिन अपग्रेड्स भी आ रहे हैं और शेयर तेजी में भी था। एक समय तो अपर सर्किट था इनफैक्ट आज का। क्या आप राय रखते हैं, कैसे देखना चार्ट्स? अब यहाँ की इतनी बड़ी तेजी है, थोड़ा थकेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्या करेगा? सुमित जी, मैं कहूंगा कि ये स्टॉक पिछले 4 से 5 दिनों से ही ऑलरेडी तेजी में है। 165, 170 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया। उसके बाद हमने देखा कि फ्राइडे को रिजल्ट्स आए और वहां पर उसके बाद आज के सेशन में काफी अपग्रेड्स आने के बाद यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में काफी ऑलरेडी रनअप देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की बजाय मेरा एक जो सजेशन रहेगा वो रहेगा कि थोड़ा सा स्टॉक को कंसोलिडेट होने दें। 200 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट निकल कर आएगा, वहां पर फिर से खरीदारी की जा सकती है।
मीडियम टर्म चार्ट का सेटअप बहुत पॉजिटिव हो चुका है सुमित जी, और मेरा ऐसा मानना है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल करी जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार स्टॉक 220-225 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा तो 260 से 270 रुपए तक के भी टारगेट्स मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन की सलाह का वेट करने की सलाह रहेगी। 200 रुपए के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है दो बहुत ही बेहतरीन काउंटर्स पर, जहां पर आज वॉल्यूम जो है वो 3 गुना या 4 गुना अपने 5 दिन एवरेज के मुकाबले हुआ। चर्चा हो रही है मदरसन सुमी और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की। गुप्ता साहब, आज बहुत ही ज़बरदस्त रैली आपने एनबीएफसी स्पेस में देखी। सरकारी एनबीएफसी कंपनीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ज़बरदस्त मोमेंटम था। एचडीएफसी में आपने रिकॉर्ड हाई लगती हुई देखी। छोटे मंझले खिलाड़ी, चाहे एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स हों या हो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या पिरामल एंटरप्राइजेस, सब में बहुत ही ताबड़तोड़ तेजी थी। बताइए, इस स्पेस में आपका चुनिंदा स्टॉक कौन सा होगा जहां पर आप लॉन्ग पोजीशन एडवाइस करेंगे? एक एफएनओ और एक कैश काउंटर। शैल जी, पहले तो मुझे लगता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक बहुत लंबे समय की एक मैं कहूंगा कि डाउन ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 465-470 रुपए का एक क्रूशल हर्डल बना हुआ था और स्टॉक ने जैसे ही वो पार किया उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक तरफा तेजी बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में इमीडिएट नियर टर्म में 500 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी 465 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। इसी के अलावा शायद जी दूसरा काउंटर जो मुझे एफ&ओ स्पेस से ही पसंद है वो है एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स। यहाँ पर भी हमने देखा कि पिछले हफ्ते में जो लीडर्स था जैसे कि बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इनमें बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आए और आज एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का जिस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर 110 से 112 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी खरीदारी की राय रहेगी। 94 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 112 रुपए तक के टारगेट्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक हुआ एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और दूसरा हुआ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। दोनों एफ&ओ साइड पर हैं और दोनों ही हिमांशु को पसंद है। दोनों में तेजी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। 500 के टारगेट्स के लिए आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को तेजी में देख सकते हैं और 110 का टारगेट आप एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन भी मौजूद है, उनके पास भी कुछ डीलर्स रूम की बज़ है और खास तौर से बाजार की इस तेजी में क्या मान रहे हैं डीलर्स रूम, इन सब पे हम बातचीत करेंगे और हिमांशु भी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता मौजूद है, साथ साथ यतिन और दीपाली रोज की तरह मौजूद हैं आपको अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए। अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, क्या खबरें हैं बाजार की इस तेजी में और कौन कौन से शेयर जिन पर नजर रखी जाए। तो यतिन, आपने क्या निकाला आज? आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे फोकस था डीलिंग रूम्स का। इन जनरल अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दमदार तेजी और इसी वजह से मार्केट्स और निफ्टी बैंक में हमने ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखी। आरबीएल बैंक का वो पहला शेयर है जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं। इन जनरल जिस हिसाब से बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक चल रहे हैं, उस हिसाब से डीलिंग रूम्स को लगता है कि आरबीएल बैंक में भी ट्रेडिंग की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आज का अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखें तो लगभग 6 लाख शेयर्स ऐड हुए लॉन्ग साइड पे आरबीएल बैंक में। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनल लॉन्ग कॉल ली जा सकती है। 660 से 675 तक के पोजिशनल टारगेट्स डीलिंग रूम जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आज वायदे बाजार का ट्रेड भी देखें तो लगभग 20 लाख शेयर्स फरवरी सीरीज में ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड पे। तो अदानी पोर्ट और आरबीएल बैंक ये दो रिकमेंडेशन है जहां तक कि लार्ज कैप्स का सवाल है। और जहां तक कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का सवाल है, वहां डीलिंग रूम्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को दिला रहे हैं। अगर आप पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो नतीजे के बाद हमने देखा है कि ओवरऑल स्टॉक में तेजी रही। सेक्टर भी थोड़ा बहुत अच्छे से रीरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि रियल एस्टेट में एक रिवाइवल दिख रहा है। और अगर आप पीएनबी हाउसिंग की आज की बात करें तो लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स एक वीक के एवरेज से आज कारोबार हुआ, जहां डीलिंग्स बता रहे हैं कि बड़े बड़े एचएनआईज खरीदारी कर रहे थे। तो आप तेजी का दबदबा बैंकिंग और फाइनेंशियल का कुछ इसी तरह देख लीजिए कि डीलर्स रूम में हर तरफ
बैंक जो ब्रोकर्स हैं वो या तो तेजी बैंक्स में देख रहे हैं या फाइनेंशियल्स में देख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग, आरबीएल बैंक जैसा नाम शुमार है यतिन की सूची में भी। एक बारी जो शेयरों पर या जो बाजार में बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर तेजी की बात कर रहे हैं हिमांशु। उनके हिसाब से निफ्टी में आप खरीदारी कर सकते हैं और जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो करीब 15,450 के हैं। 15,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निफ्टी बैंक के लिए 37,500 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 37,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 37,000 एक स्टॉप लॉस, 37,000 स्टॉप लॉस रहेगा, 37,700 दूसरा टारगेट रहेगा। और इसके अलावा आप तेजी देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में 1100 के टारगेट्स के लिए 1042 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और टाटा मोटर्स आखिरी के चरण में जोरदार तेजी वॉल्यूम के साथ 348 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 324 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो बातचीत हुई उसमें आप LIC हाउसिंग फाइनेंस पे दांव लगा सकते हैं 500 रुपए के टारगेट्स के लिए। L&T फाइनेंस पे 110 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और चोलामंडलम आज जोरदार तेजी में 550, 560 के नए टारगेट्स आप यहां पर देख सकते हैं। 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट करें मार्केट्स में और वो भी बैंक्स और NBFC स्पेस के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, दीपाली और यतिन आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार में बातचीत करने के लिए। लेकिन मार्केट्स का जो तेजी का रुख है वो आगे भी बना रहने का अनुमान लगा के चला सकता है। बस थोड़ा स्टॉप लॉसेस रखने की जरूरत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स, पोर्टफोलियो पिक्स और ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। नमस्कार। को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।